हाय डियर, आई एम मोहन। स्वागत है आपका सेम स्टडी फन यूट्यूब चैनल पर। माय डियर, आज मैं बड़े दिन बाद ये मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सभी का मैं मान ज्ञात करने के लिए मैंने तुरंत अभी क्लास ले रहे हैं। आज 6 फरवरी 2026 है, फ्राइडे के दिन मैं क्लास सुबह सुबह ले रहा हूँ। तो क्लास में ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखेंगे मैंने कौन 30 डिग्री और 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमिति फलन का मान ज्ञात करने का मैंने एक काम किया है। तो सबसे पहले देखेंगे, मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज लिया। त्रिभुज है ए बी सी। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में हमने प्रत्येक भुजा को ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2a माना। तो जब ये मान लिया तो ए 2a हो गया और ये बी सी बराबर है तो इसको मैंने बी डी बराबर ए हुआ और डी सी बराबर ए हुआ। कैसे हुआ? चूंकि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाले गए लंब आधार को समद्विभाजित करता है। इस हिसाब से बीसी आधार को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो बीडी बराबर ए हो गया और डीसी बराबर बी ए हो गया। अब मैं आता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि इससे पहले की क्लास में हम इस पर जान चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से किसी समकोण त्रिभुज में यदि कोई दो भुजा का मान दिया हुआ रहे तो तीसरे भुजा का मान ज्ञात कर पाते हैं। इस हिसाब से ये जब तक मेरे पास नहीं था, ये जब तक मेरे रेडी नहीं था, तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। तो मैंने ये मेरा खड़ा है क्या, एडी बराबर लंब है। तो लंब ज्ञात करने के लिए मैंने एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उपयोग किया। एच का मान 2a है और बी का मान ये है। तो यहाँ पर 2 पर स्क्वायर 4 हो गया, 4a स्क्वायर, फिर 1a स्क्वायर, फिर 4 में 1 घट गया तो 3√3a हो गया, √3 हो गया। देखिए यहाँ पर रूट स्पष्ट है। उसके बाद तो यहाँ पर क्या हो गया, 4a स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घट गया तो 3 बच गया, ये √3। अब इसमें जब a स्क्वायर से 1 बाहर आ गया तो ये √3 हो गया। तो इस प्रकार मेरे पास AD का मान कितना हो गया, AD का मान a√3 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं AC बराबर 2a, BD बराबर a और AD बराबर a√3, ये ले लिए। अब इसी त्रिभुज में हम, ये हो मेरा थीटा। आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि थीटा का संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इस त्रिभुज ADB में AD आपको क्या हो गया, जब थीटा हम 30 डिग्री ले रहे हैं, जब थीटा 30 डिग्री ले रहे हैं तो AD आपका हो गया आधार और BD हो गया आपको लंब और AB ये भी हो गया आपको कर्ण। तो इस त्रिभुज ADB में कौन 30 डिग्री के सभी त्रिकोणमिति फलन का मान ज्ञात करना चाहते हैं। चूंकि हमको पता है कि त्रिकोणमिति फलन 6 है। कौन है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसमें से सभी में हम साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन 30 डिग्री नहीं, अब तो इसे पढ़ चुके हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण। और यहाँ पर थीटा का मान मेरा कितना लिए हैं, मैंने हेडलाइन में कह दिया 30 डिग्री। थीटा का मान मेरा है 30 डिग्री। तो थीटा है 30 डिग्री, तो थीटा में साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक सभी का लेंगे। तो सभी का मैं यहाँ पर 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री और 30 डिग्री ले लिया। जबकि आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी और कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी होता है। लेकिन थीटा, तो थीटा के जगह पर हमने क्या ले लिया, 30 डिग्री। अब ये सारा मामला है इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में जब थीटा ये है तो ये हो गया आपको लंब, एडी हो गया आधार। अब आते हैं साइन 30 बराबर पी बटे एच। यहाँ पर पी मेरा कौन है, बीडी। लंब कर्ण कौन है, एसी। और बीडी का मान मेरा देखिए यहाँ पर लिस्ट में है, बीडी का मान मेरा यह है और एसी का मान मेरा, देखिए यहाँ पर कर्ण मेरा एसी नहीं है, कर्ण मेरा यहाँ पर बी है। ठीक है, देखिए ये भी कर्ण है ना, तो ये भी कर्ण है, तो ये भी का मान मेरा 2। तो इस प्रकार क्या हो गया, 1/2। क्या हो गया 1/2। अब आगे चलते हैं, cos 30 का मान b बटे एच, यहाँ पर AD बटे AB और AD का मान a√3, AB का मान 2a, तो a कट गया √3/2। इस प्रकार हमको पता चला कि cos 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक है बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि आपको साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट का मान को याद करने के लिए ना जाने लोग क्या क्या कर देते हैं, लेकिन याद नहीं रहता और आखिरकार एक न एक दिन भूलता ही है। लेकिन आपके सामने मैंने अभी साइन 30 डिग्री का मान और कोस 30 सभी का मान ज्ञात करना सिखा रहे हैं, जो बिना किसी रटे बिना कुछ किए यहाँ पर इस तरह से काम करेंगे तो आपको कभी भी याद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर समबाहु त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में ADB में फिर हम चले गए tan 30 का मान। tan 30 के लिए क्या हो जाता है,
P बाई बी, मतलब लंब बटे आधार। तो यहाँ पर BD का मान, मेरा लंब कौन है P है BD, B कौन है AD, और A बट ये इसका BD का मान A और AD का मान A√3। इस प्रकार A कट गया और 1/√3 निकल गया। sin 30 का मान कितना डिग्री? आपको 1/√3। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप अभी वीडियो को पॉज करते हुए आप अपनी किताब में चार्ट लिस्ट में देख लीजिए। वैसे मेरे क्लास में यहाँ पर लगा हुआ भी है, लेकिन आपको वीडियो में देखेंगे नहीं, इससे बस थोड़ी ऊंचाई पर है। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। ये भी निकल गया आपको सिस्टम के हिसाब से। आगे चलते हैं cot 30। cot 30 उसका क्या हो जाता है? उल्टा। cot 30 क्या हो जाता है? उसका उल्टा। वैसे साइन का कोसेक, कोस का सेक एंड टेन का कॉट उल्टा होता है। अब cot 30 का मान B बाई पी, बी का मान है AD, P का मान है BD और A√3। अब AD का मान A√3 और इसका BD का मान भी है, तो A कट गया, बच गया कौन? √3। इस प्रकार क्या हो गया आपको? cot 30 का मान, cot 30 का मान आपको 3 निकल गया। sec 30 का मान जाते हैं H/B, यहाँ पर 2A, H का मान 2A और B का मान A√3, फिर A कट गया तो 2/√3। और cosec 30 का मान चले आते हैं तो H/P, यहाँ पर 2A/A कैंसिल और हो गया 2। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन के साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी का 30 डिग्री का मान मेरा क्रम से 1/2, √3/2, 1/√3, √3, 2/√3 एंड 2 सभी मान निकल गया। अब आते हैं हम किसके पास? सभी के 60 डिग्री के पास। सभी के 60 डिग्री के पास मैंने पुनः उसी त्रिभुज ADB में लिया, लेकिन हमको पिछली क्लास में आपको बताए थे थीटा के संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। पहले यहाँ पर थीटा 30 डिग्री ऊपर था, अब थीटा यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। इस प्रकार BD क्या हो गया? मेरा आधार, और AD क्या हो गया? मेरा लंब। AD लंब हो गया, BD आधार हो गया इसी त्रिभुज में। आगे चलते हैं साइन। अब आते हैं 60 डिग्री के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन TF का मान। तो चलते हैं sin 30, क्योंकि फॉर्मूला तो मेरा वही है, sin थीटा बराबर P/H होता है, cos थीटा बराबर B/H होता है। तो यहाँ पर sin 60 बराबर P/H। P/H मेरा P इस त्रिभुज में कौन है? तो P मेरा AD है, इस त्रिभुज में मेरा ADP है, और AB क्या है? मेरा H है। तो इस प्रकार AD का मान A√3 और AB का मान 2A, तो A कट गया और क्या हो गया? मेरा √3/2, यानी sin 60 का मान √3/2 होता है। उसके बाद cos 60 का मान B/H, B का मान है BD/AB और BD का मान क्या है? A, और ये 2A, A कट गया, फिर 1/2 बच गया। इसी प्रकार tan 60 डिग्री का मान P/B, ये √3/A, A कट गया, फिर हो गया √3। आपको पता होना चाहिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और tan 60 डिग्री का मान √3, ये भी आ गया। इसी प्रकार आते cot 60 मान, cot 60 B/P होता है और BD/AD, ये A/√3, फिर A कट गया, फिर 1/√3 बच गया। इसी प्रकार sec 60 डिग्री का मान H/V और AB/BD और 2A/A, A कट गया तो क्या बच गया? 2 बच गया। इसी प्रकार cosec 60 डिग्री H/P, H का मान है 2A और P का मान है मेरा A√3, फिर A कट गया तो A√3 बच गया। इसी प्रकार आपको मैंने sin 30 डिग्री और sin cos डिग्री यानी कि 60 डिग्री, 30 और 60 के सभी का मान 6 और 6 मैंने 12 मान निकाल दिया। अब आते हैं किसके पास? 45 डिग्री। 45 डिग्री में मैं फिर एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ले रहा हूं, जिसमें मैंने आपको AB, चूंकि 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो गया, AB हो गया। अब है 90 डिग्री में हमने AB बराबर A माना और BC बराबर A माना। जब इसको A और A मान गए तो हम AC का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ज्ञात किया। तो यहाँ पर भी हम ज्ञात करेंगे तो AC कर्ण का मान A√3 आ जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूला की यूज करेंगे। अब चलते हैं sin 45 का मान। तो चाहे अपने 30 में निकाले चाहे 60 में निकाले, लेकिन फॉर्मूला तो साइन का थीटा का P/H ही होता है, लेकिन त्रिभुज विशेष में उसका मान कभी कभी बदलता है। तो इस त्रिभुज में मेरा AB मेरा कर्व लंब है, जब थीटा A ले रहे हैं तो BC क्या है? इधर ध्यान देंगे, BC क्या है? BC मेरा आधार है और AB मेरा लंब है और AC मेरा कर्ण है, और मैं इसको थीटा मानते हुए चल रहा हूं। तो ये हो गया मेरा लंब, आधार हो गया तो लंब हो गया। अब चलते हैं sin 45 डिग्री का मान। sin 45 डिग्री में जो भी लेंगे P/H होता है और P का मान है A और A√3 A√2 होता है। A कट गया तो क्या बच गया मेरा? 1/√3
√2 हो गया। इसी प्रकार cos 45 का मान b/h, a √2, फिर a कट गया तो 1/√2 हो गया। फिर tan 45 का मान p/b, p का मान a है, b का मान a है, तो a कट गया तो कितना बच गया? 1 बच गया। रनिंग है क्लास के बच्चे। कोट 45 डिग्री का मान b/p, b का मान मेरा कितना है? a है, और b का भी मान a है, तो b कट गया तो 1 बच गया। sec 45 का मान h/b, फिर a √2 और फिर a है, तो ये भी कट गया तो √2 बच गया। cosec 45 का मान h/p और फिर a √2 फिर a है, फिर कट गया। इस प्रकार हमको फिर 45 डिग्री का भी मान ज्ञात कर लिए। अब इससे भी बढ़कर एक मजेदार ट्रिक तो और है, मैं फिर बताता हूं, लेकिन लास्ट टाइम भी है, और साथ ही साथ अब बच जाता है मेरा 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री में मैं आता हूं, एक त्रिभुज मानता हूं, ठीक है, एक त्रिभुज मानता हूं कि देखिए इस त्रिभुज में, तो यदि मेरा ये थीटा है, तो ये भी यदि इसको हम मान लिए तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो थीटा यहाँ पर ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। यदि यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर आ जाए, यानी कि ए भी इतना छोटा हो, इतना छोटा हो कि मान लेता हूं कि इसी बी के पास फिर वापस ए भी आ गया, तो ए बी की हाइट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर ए बी कितना हो जाएगा? 0। तो जब ये कम से कम हो जाएगा, देखिए ये जब कम होगा तो इसका मान उतना ही आ जाएगा, यानी कि जितना BC है, जितना BC है उतना AB भी हो जाएगा। कुल मिलाकर AB बराबर 0, BC बराबर और AC ये दोनों हो जाएगा बराबर। अब जितना ले लेंगे, यदि BC को हम A ही मानते हैं तो ये भी A ही हो जाएगा। और अब ले लेते हैं यदि sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री, तो साइन जब 0 डिग्री ले लेंगे तो यहाँ पर कितना, थीटा का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 90। इधर रहेंगे तो साइन 0 डिग्री में मेरा क्या हो जाता है? वही p/h, और p मेरा कितना है? ऊंचाई। ऊंचाई कितना मेरा हो गया? ए बी का मान, यहाँ पर ऊंचाई मान रहे हैं हम, ना कि यहाँ, तो ये 0 हो गया। और h कितना हो जाएगा? a। तो आपको पता है 0/एनीथिंग बराबर 0, तो कट के कितना हो जाएगा? 0। इस प्रकार पता चल गया साइन 0 डिग्री का मान 0। इसी प्रकार कोस के पास आ जाएंगे, इसी प्रकार कोस के पास आ जाएंगे, तो कोस 0 डिग्री बराबर भी होता है b/h। तो यहाँ पर b मेरा, इसमें जब ये हो जाएगा तो b होगा, तो b हो जाएगा a/a, कट के हो जाएगा 1, यानी कोस 0 डिग्री का मान हो गया 1। tan के पास आते हैं, tan 0 डिग्री बराबर हो जाएगा p/b। तो यहाँ पर p है, तो मेरा p कितना है? मेरा p है 0 और b कितना है? 1। तो आपको ते भी क्या हो गया? 0/1 बराबर ये हो गया आपको ये भी 0, यानी कि tan 0 डिग्री का मान भी हो गया 0। इस प्रकार ये सभी का मान भी हो जाएगा। फिर इसका उल्टा है, आपको पता है कोट सेक कोसेक उल्टा होता है, फिर उसका मान लगाएंगे तो फिर ये मान बदल जाएगा। अब आ जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री में यही उपयोग करेंगे। इस बार ये 0, इस बार ये 0 होगा। इस कोण को आगे बढ़ाएंगे, मान लेता हूँ मैं दूसरा त्रिभुज ले लेता हूँ, दूसरा त्रिभुज लेता हूँ, इसको बढ़ाएंगे तो इसका मान घटेगा, इस कोण का मान बढ़ेगा, इस कोण का मान बढ़ेगा। यदि यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये लगभग 65 डिग्री, ये लगभग 70 डिग्री, यहाँ पर लगभग 80 डिग्री, ये करते करते कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। दूसरी ओर इसकी लंबाई भी घटते घटते एक बार यहाँ पर आके हो जाएगा 0। इसी मान उपयोग करेंगे और फिर इसका भी मान आपको निकल जाएगा। तो ठीक है, समय का अभाव है और मुझे अब थोड़ी स्कूल भी जाने की समय आ गया। इस प्रकार मैं यहाँ से वीडियो को ऑफ करता हूँ। वीडियो कैसे लगेंगे जरूर बताएंगे, और हाँ, यदि इस तरह के फिर वीडियो चाहिए होंगे तो हमें कमेंट कर बताएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।